हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 के इतिहास के चैप्टर 4 में चर्चा करेंगे हम लोग पंजाब। आप लोग तो हमने पढ़ा दिया था, इस मैप के थ्रू मैंने आप लोग पहले पंजाब पढ़ा दिया था। उसके बाद से आज हम पढ़ाएंगे हरियाणा। क्या पढ़ाएंगे? हरियाणा। आप लोग पिछले क्लास में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन सा चैप्टर हो चुका है। तो देखेंगे आज हरियाणा, यहाँ पे लिखेंगे हरियाणा। हरियाणा तो देखेंगे हरियाणा में खुदाई के दौरान एक बनवाली स्थल मिला है। बनवाली बनवाली तो देखेंगे बनवाली बनवाली रंगोई नदी के किनारे है। बनवाली किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे है। बनवाली रंगोई नदी के किनारे है। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्यवस्था कैसी थी? बनवाली में इसकी व्यवस्था कैसी थी? देखेंगे यहाँ की जो नालियां थी ना, बनवाली की जो नालियां थी काफी टेढ़ी मेढ़ी थी। बनवाली की जो नालियां थी, नाली टेढ़ी मेढ़ी थी तथा टूटी फूटी थी। टूटी फूटी देखने को मिली। यहाँ की बनवाली की जो नालियां थी टूटी फूटी थी, और यहाँ की जो सड़कें थी ना, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली है। टेढ़ी मेढ़ी मिला है। यहाँ की जो सड़कें है ना, टेढ़ी मेढ़ी मिला है। और यहाँ यही बनवाली में हरियाणा की बनवाली में क्या मिला है? एक हल मिला है। क्या मिला है? हल। ये भी किसका बना था? टेराकोटा का। टेराकोटा टेराकोटा का मतलब क्या हुआ? मिट्टी में आग में पकी हुई मिट्टी। आग में पकी हुई मिट्टी। टेराकोटा का मतलब क्या हुआ? आग में पकी हुई मिट्टी। ये किसका बना था? मिट्टी का बना था। मिट्टी का बना था। चलिए अब हम देखेंगे आगे। ये तो आपको मिल गया पता। हरियाणा में बनवाली जो स्थल खुदाई के दौरान मिला सिंधु सभ्यता में, तो यहाँ पर एक रंगोई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ये बनवाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की जो नालियां थी टूटी फूटी थी। यहाँ की जो नालियां कैसी थी? टूटी फूटी थी। अब देखिए यहाँ की जो सड़कें थी ना, सड़कें भी क्या? टेढ़ी मेढ़ी मिली है। और यहाँ पर एक क्या मिला है? बनवाली में हल मिला है। हल किसका था? मिट्टी का बना था। किसका बना था? टेराकोटा का। टेराकोटा का मतलब क्या हुआ? आग में पकी हुई मिट्टी को ही टेराकोटा बोलते हैं। और देखिएगा आगे हम पढ़ाएंगे कि आग में पकी हुई मिट्टी मतलब मिट्टी का अध्ययन किस में किया जाता है? मिट्टी का कैसे पता लगाया जाता है कि वो कितने वर्ष की पकी हुई है? तो आगे देखेंगे। हम इसको पहले रिवीज कर ले। आगे हम देखेंगे बनवाली तो आपका हो गया। आगे देखेंगे राखीगढ़। आगे क्या देखेंगे? राखीगढ़। राखीगढ़
ये भी कहाँ है आपका? हरियाणा में ही है। ये भी कहाँ है? हरियाणा में। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है? आपसे क्वेश्चन है, पूछ देगा कि राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखेंगे राखीगढ़ी घंघर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? घंघर नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। ये किस जिला में है? हरियाणा के किस जिला में है? ये हरियाणा के हिसार जिला में है। किस जिला में है? हिसार जिला में है। हरियाणा के हिसार जिला में है। इसका खोजकर्ता सूरज भान, इसके खोजकर्ता सूरज भान है। इसके खोजकर्ता सूरज भान है। ये 1969 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई। ये कब हुई? 1969 ईस्वी में। ये 1969 ईस्वी में बनवाली की राखीगढ़ी की खोज हुई। और यहाँ पे देखेंगे नोट में यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्या था? स्थल था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। ये राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। अब देखेंगे आपको, हमने हरियाणा पढ़ा दिया, आपको हरियाणा पढ़ा दिया। हरियाणा में हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? बनवाली पढ़ा दिया। उसके बाद से राखीगढ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं राजस्थान में। राजस्थान में। इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम बढ़ेंगे आगे राजस्थान में। तो देखेंगे राजस्थान में एक स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में एक स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। तो देखेंगे कालीबंगा किस नदी के किनारे है? राजस्थान में खुदाई के दौरान कौन सा स्थल मिला है? कालीबंगा। ये घंघर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? ये घंघर नदी के किनारे है। ये भी घंघर नदी के किनारे स्थित है। तो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कालीबंगा का अर्थ क्या हुआ। कालीबंगा का अर्थ क्या हुआ? कालीबंगा का अर्थ हुआ काली मिट्टी की चूड़ी या काली चूड़िया। काली चूड़िया। चलिए, आपको हमने एक बात बताया पहले क्लास में, एक चनहुदड़ो मैंने पढ़ाया था। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था चनहुदड़ो। ये चनहुदड़ो कहाँ था? पाकिस्तान में है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि चनहुदड़ो स्थल से महिलाओं की मेकअप की सामान मिली है, जैसे काजल, सुई धागा, सब प्रकार के कंघी, ये सब मिला है। कहां से? चनहुदड़ो से। लेकिन वो औरतों की मेकअप की सामान मिली है जिसमें वहां पर चूड़ी नहीं मिली है। चनहुदड़ो में चूड़ी नहीं मिला है। और वो चूड़ी कहाँ मिला है? आपको कालीबंगा में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कालीबंगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका, और इसके खोजकर्ता कौन है?
देखेंगे बीके थापर, बीके थापर कौन है? बीके थापर। उसके बाद से है बीबी लाल, बीबी लाल। पहले हैं बीके थापर, उसके बाद से है बीबी लाल। अब है अमलानंद, उसके बाद से है अमलानंद, अमलानंद घोष। ये खुदाई करता कौन है? एक बीके थापर है और दूसरे हैं बीबी लाल, फिर है अमलानंद। यहां पर क्या क्या मिला है आगे देखते हैं। यहां पर जोती हुई खेत, जोती हुई खेत मिला है। क्या मिला है? जोती हुई खेत मिला है। अब उसके बाद से देखेंगे उसके बाद से क्या मिला है आपको? जोता हुआ खेत मिला है, ठीक है। और यहां पर क्या मिला है अभी आपको बता दिए, चूड़ी मिला है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको बता ही दिए कालीबंगा का अर्थ क्या हुआ? काली चूड़ियां। अब यहाँ पे नोट में देखेंगे, नोट में देखेंगे आपको हम पहले बता दिए कालीबंगा घाघर नदी के किनारे स्थित है। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। इसके खोजकर्ता बीके थापर, बीबी लाल तथा अमलानंद। कालीबंग में युग्म समाधियां मिली है। उस ये इसमें नोट में लिखेंगे कालीबंगा में, कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। यहां पर क्या मिला है? कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली। युग्म समाधियां का मतलब ये हुआ कि यहां पर भी सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा से भी सती प्रथा होने का प्रमाण मिलता है। अगर उसके पति अगर डेथ कर जाते हैं तो उसके पति के साथ साथ उसकी महिला को, औरत को भी उनके क्या कब्र में लिटाने का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। उसके साथ उनको दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। यही इसको कहते हैं युग्म समाधियां। क्या बोलते हैं? युग्म समाधियां। अब हम आगे बढ़ेंगे, कालीबंगा में राजस्थान मिला है। ये राजस्थान में कालीबंगा मिला है जिसके घाघर नदी के किनारे है। इसका अर्थ हुआ काली चूड़िया। खोजकर्ता बीके थापर, बीबी लाल तथा अमलानंद। जो यहाँ पर क्या मिला है? चूड़ी के साथ साथ जोता हुआ खेत भी मिला है और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखेंगे हम चलिए ये देखेंगे मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। लेकिन ये मानव कैसे थे? सभ्य मानव नहीं थे। ये मानव सभ्य मानव नहीं थे। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, लेकिन ये मानव सभ्य मानव नहीं थे। अब हम आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता। ये नोट में लिखिएगा आप लोग, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 में देखेंगे सिंधु सभ्यता
सिंधु सिंधु सभ्यता। देखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग किस सभ्यता से आए थे? सुमेरु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरु सभ्यता सुमेरु सभ्यता से आए थे। ये सुमेरु सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। कौन सभ्यता कहते हैं? सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे ये 3 नंबर पे देखेंगे ये कहां से आए थे? पश्चिमी मेसोपोटामिया से आए थे। ये सबसे वेस्टर्न पश्चिमी मेसोपोटामिया कहां से आए थे? सबसे पश्चिमी मेसोपोटामिया से आए थे। ये सबसे पश्चिमी मेसोपोटामिया से आए थे। ये मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में है। कहाँ है? ये इराक में है। और अगर एशिया से पूछेगा तो पश्चिमी एशिया से आए थे। कहां से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे। ये कहां से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे। तो देखेंगे एक बार और रिमेंबर करते हैं इसको। ये मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। और देखेंगे 2 नंबर में सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरियन सभ्यता से आए थे। कहां से आए थे? सुमेरु सभ्यता से आए थे। यही सुमेरु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये पश्चिमी मेसोपोटामिया से आए थे। कहां से आए थे? पश्चिमी मेसोपोटामिया से आए थे। और ये मेसोपोटामिया कहां है? इराक में है। कहां है? इराक में है। कहां है? इराक में है। अब देखेंगे अगर एशिया पूछ देगा तो पश्चिमी एशिया से आए थे। मैं आशा करता हूं कि ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखेंगे इसके आगे हम चर्चा करेंगे मृदभांड पर, पोट्री पर। किस पर चर्चा करेंगे? मृदभांड पर। मृदभांड ये सबसे पहले आपको मैं नौ पसाड़ में बता दिया था। किसमें बता दिया था? नौ पसाड़ काल में। प्री हिस्ट्री में बताया था आपको। नौ पसाड़ काल में सबसे पहले मानव ने एक मृदभांड का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? मृदभांड का निर्माण किया। टॉपिक रहेगा आपका मृदभांड। मृदभांड इंग्लिश से बोलते हैं पोट्री। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश से बोलते हैं पोट्री। क्या बोलते हैं? पोट्री। चलिए तो देखेंगे आपको सबसे पहले विश्व में इसके जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि मृदभांडों के जनक या शुरुआत किसे माना जाता है? तो यहां पर आपका आंसर होगा फ्लिंडर। विश्व में मृदभांड की शुरुआत ऐसे लिख रहे हैं, इसकी शुरुआत में देखेंगे विश्व में देखेंगे आपका तो इनका नाम है फ्लिंडर। अगर मृदभांड की शुरुआत विश्व में फ्लिंडर ने किया तो भारत में भी तो किसी ने किया होगा। भारत में
इसकी शुरुआत, भारत में इसकी शुरुआत आपको मैंने अभी पहले बता दिया था। जो कालीबंगा है, कालीबंगा के खुदाई करता बीबी लाल, बीके थापर और अलमानंद। तो यही इन्हीं तीनों में एक जो व्यक्ति हुए मृदभांड की शुरुआत किया, उनका नाम था बीबी लाल, बीबी लाल। इनका नाम है बीबी लाल। भारत में मृदभांड की शुरुआत किसने किया? बीबी लाल ने किया। अब हम देखेंगे इस मृदभांड को वर्णमाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करने से पहले हम लोग किसके ज्ञान लिख लेते हैं? वर्णमाला के ज्ञान लेते हैं। उसी प्रकार हमें इस सभ्यता को, सिंधु सभ्यता के तह तक जाने की शुरुआत किससे मिली? हमें पोएट्री से मिली। किससे मिली? मृदभांड से मिली। इसे हम लोग वर्णमाला के नाम से भी जानते हैं। इसका पहला साक्ष्य, इसका पहला साक्ष्य, इसका पहला साक्ष्य आपको मिला है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। ये नवपाषाण काल में कहा मिला? इलाहाबाद में। इलाहाबाद, जो कि आज पहले का इलाहाबाद और आज का कौन सा हो गया? उसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? प्रयागराज। प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल करके रख दिया गया है प्रयागराज। वो आज का क्या है? प्रयागराज। तो नवपाषाण काल में मृदभांड का पहला साक्ष्य कहाँ मिला? इलाहाबाद में मिला। अब हम देखेंगे इस मृदभांड की आयु का पता, आयु का कैसे पता लगाया जाता है? आयु का थर्मोल्यूमेंस, इसकी आयु का पता लगाया जाता है थर्मोल्यूमेंस से। किससे पता लगाया जाता है? थर्मोल्यूमेंस से। देखिएगा, उसी प्रकार से आपको मैं यहां पे बता दूं, चट्टान, यहां पर क्या लिख दिए? मृदभांड। और फिर से आपको हमने क्या लिख दिया? जीवाश्म। जीवाश्म हो गया। उसके बाद से पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। उसके बाद से जानवर। तो देखेंगे, मैंने अभी बताया मृदभांड का आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो थर्मोल्यूमेंस विधि से। थर्मोल्यूमेंस विधि से। किस विधि से? थर्मोल्यूमेंस विधि से। अब हम देखेंगे उसी प्रकार से, देखेंगे सबसे पहले इसको जानवर को देखेंगे। तो जानवर के जीवन काल को कैसे पता लगाया जाता है कि वो उसकी उम्र का कैसे पता लगाया जाता है? लगभग तो इसकी उम्र की पता हम लोग उसके सींग से, सींग तथा दांत को गिन करके उसकी पता लगाते हैं कि वो कितनी उसकी आयु है। उसी प्रकार हम देखते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को भी उसके वलय तथा उसके छालों को हमको देख करके क्या उसकी आयु का पता लगाते हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे जीवाश्म का। जीवाश्म का पता लगाया जाता है कार्बन 14 मतलब C14 से। इसका पता लगाया जाता है जीवाश्म का कार्बन 14 से। मतलब जहां पर जीवन संभव हुआ है, शुरुआत हुई है, उसके तह तक जाने की पता कैसे लगाया जाता है? इसका कार्बन 14 यानी C14 से। अब उसी के बाद से इसमें देखेंगे चट्टान या मृदभांड, तो आपको बता ही दिए
ल्यूमेंस, थर्मोल्यूमेंस। उसी प्रकार से देखेंगे चट्टान को, तो चट्टान को देखेंगे ये यूरेनियम विधि से, यूरेनियम विधि से कैसे पता लगाया जाता है? यूरेनियम विधि से। चट्टान की आयु का पता यूरेनियम विधि से। अगर हम मृदभांड का अगर हम लोग पता करेंगे इसकी आयु कितनी है, यूरेनियम विधि से पता लगाएंगे, तो जो मिट्टी है, मिट्टी की आयु का पता लगा देगा, न कि पके हुए बर्तन का। अगर जो आग में पक जाती है जो मिट्टी, उसका पता लगाया जाता है थर्मोल्यूमेंस का। अगर हम लोग यूरेनियम विधि से निकालेंगे, यूरेनियम विधि से, तो उसकी जो मिट्टी है, अभी वो मिट्टी मृदभांड नहीं बनी है, उसका आयु बता देगा। अगर जीवाश्म से पता लगाएंगे कार्बन 14 से, तो जब से वहां पर जीवन संभव हुआ है, जब से वहां पर जीव रहा है, वो उसकी आयु बता देगा। अगर इससे बताएंगे तो ये कभी बता नहीं पाएगा। इसीलिए इसका विधि क्या होता है, मृदभांड का आयु को पता लगाने के लिए थर्मोल्यूमेंस की विधि का उपयोग करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये पोल्ट्री समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे फिर से मृदभांड। इसमें सबसे अधिक मृदभांड कहां देखने को मिला? ये सबसे अधिक मृदभांड हस्तिनापुर में मिला, हस्तिनापुर में मिला। ये हस्तिनापुर कहाँ है आपका? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है आपका? हरियाणा में है। हस्तिनापुर हरियाणा में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे इसको मिटा दें, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, आप तो मृदभांड पढ़ लिए। ये देखिएगा, भारत में मृदभांड की शुरुआत किसने किया? बीबी लाल ने किया। फिर देखेंगे विश्व में मृदभांड की शुरुआत किसने किया? फ्लिंडर ने किया। मृदभांड की आयु का पता कैसे किया जाता है? मृदभांड की आयु का पता थर्मोल्यूमेंस विधि से किया जाता है। उसी प्रकार से देखेंगे आगे कि हमने लिखा था चट्टान का यूरेनियम विधि से किया जाता है, जीवाश्म का कार्बन 14 से करते हैं। अब हम देखेंगे आपका